दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी पोर्टल पर। आज के इस वीडियो में हम सामान्य भौतिक विज्ञान से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो कि आगामी रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस सीरीज में हम लगभग इस चैप्टर यानी मैकेनिक्स के 200 प्लस प्रश्नों को कवर करेंगे, जो इसका पार्ट 1 है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि कार्य का मात्रक है। ऑप्शन ए दिया है जूल, बी दिया है न्यूटन, सी दिया है वाट और डी दिया है डाइन। यहाँ जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं किसी न किसी परीक्षा में अब तक पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए आगामी परीक्षाओं के लिए क्या है कि काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो पहले प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जूल हो जाएगा। कार्य की यूनिट हो गई जूल। नेक्स्ट है कि प्रकाश वर्ष मात्रक है, यानी प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो ऑप्शन ए दिया है प्रकाश की तीव्रता का, समय का, सी दूरी का और डी प्रकाश के वेग का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दूरी का। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है। ऑप्शन ए दिया है वेग, बी दिया है त्वरण, सी दिया है द्रव्यमान और डी दिया है भार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द्रव्यमान हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक, तो आइए देखते हैं। सूची 1 में हमारे कुछ यूनिट दिया है, कुछ हमारी दिए हैं और बी में उसकी यूनिट दिए हैं। तो हम जानते हैं कि उच्च वेग की जो यूनिट होती है मैक होती है, तरंग दैर्ध्य की हमारा एंगस्ट्रॉन होती है, दाब की हमारा पास्कल होती है और ऊर्जा की हमारी क्या होती है जूल होती है। तो यानी कि एक का 1 के साथ, बी का 2 के साथ, सी का 3 के साथ और डी का 4 के साथ। यानी हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा कि करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक, तो यहाँ भी हमारा दिया है जूल, जो कि हमारी कार्य की यूनिट होती है। ठीक, उसके बाद हमारा एम्पियर जो कि हमारी धारा की यूनिट होती है। वाट और हमारा जो वोल्ट होता है विभवांतर का यूनिट होती है। कैलोरी जो कि हमारी ऊष्मा की यूनिट होती है। तो वाट हमारा क्या होगा सामर्थ्य की यूनिट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, 3, 1, 2, 4, 5। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ भी दिया है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक, तो यहाँ देखते हैं हमारा क्या दिया है कि एक्सेलरेशन यानी त्वरण दिया है। तो इसका हो जाएगा हमारा क्या न्यूटन पर मीटर। ठीक, उसके बाद हमारा दिया है बल की यूनिट होती है हमारा क्या न्यूटन। ठीक, अगला दिया हमारा कृतकार्य, तो कृतकार्य की हमारी यूनिट होती है जूल। ठीक, जबकि अगला है आवेग की यूनिट होती है क्या हमारा न्यूटन सेकेंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। ठीक, नहीं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 4, 3, 1, 2। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। ठीक, इसमें से कौन सा समय का मात्रक नहीं है। तो अधिवर्ष, चंद्रमास, प्रकाश वर्ष और इनमें से कोई नहीं। तो अधिवर्ष और प्रकाश चंद्रमास क्या है कि हमारे समय का मात्रक है, जबकि प्रकाश वर्ष अभी हमने पढ़ा है ये दूरी का मात्रक है। तो इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि पारसेक इकाई है दूरी की, बी समय की, सी प्रकाश की चमक की और डी चुंबकीय बल की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पारसेक, जो कि दूरी की इकाई है और साथ ही दूरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है पारसेक है। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, यानी कि यहाँ जो भी हमारे दिए इनमें से कौन सा एक गलत है। ठीक, तो पहले दिया है डेसिबल। तो डेसिबल हम जानते हैं कि ध्वनि की प्रबलता यानी तीव्रता की इकाई है। नेक्स्ट है अश्व शक्ति जो कि शक्ति की इकाई है। समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई है, ये भी सही है। जबकि सेल्सियस दिया है कि ऊष्मा की इकाई नहीं, सेल्सियस हमारा क्या होता है कि ताप की इकाई होती है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा गलत। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है लूमेक्स किसका मात्रक है। ठीक, लूमेक्स किसका मात्रक है। ऑप्शन ए दिया है ज्योति तीव्रता का, बी दिया है ज्योति फ्लेक्स का, डी दिया है उपयुक्त दोनों का और डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ज्योति फ्लेक्स का। लूमिनेक्स हमारा क्या हो गया ज्योति फ्लक्स का यूनिट हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं
क्यूरी किसकी इकाई का नाम है। ठीक, अगला प्रश्न है कि क्यूरी किसकी इकाई का माप है। ऑप्शन ए दिया है रेडियो एक्टिव धर्मिता, बी दिया है तापमान, सी दिया है ऊष्मा और डी दिया है ऊर्जा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई क्या है कि हमारी क्यूरी है। अगला प्रश्न है कि दाब का मात्रक है। दाब का मात्रक क्या है। ऑप्शन ए दिया है पास्कल, बी दिया है डाइन, सी दिया है आर्क और डी दिया है जूल। तो इसकी जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पास्कल। ठीक, अगला है दिया कैंडला मात्रक है। तो कैंडला किसका मात्रक है। ऑप्शन ए दिया है ज्योति फ्लैक्स, बी दिया है ज्योति प्रभाव, सी दिया है ज्योति दाब और डी दिया है ज्योति तीव्रता। तो कैंडला हमारा हो जाएगा ज्योति तीव्रता की यूनिट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जूल निम्नलिखित में से इकाई है, यानी जूल किसकी इकाई है। ठीक, ये भी पूछा गया प्रश्न है। तो जूल हमारी हो जाएगी, हम सभी जानते हैं ऊर्जा की इकाई, तो इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यह है कि मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी। जो हमारी यूनिट है ये कब से लागू की गई है। तो ऑप्शन ए दिया 1969, 1971, 1983 और 1991। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1971 से हमारी जो इंटरनेशनल यूनिट है इसको लागू किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं। ऑप्शन ए दिया है कैलोरी, बी दिया है केल्विन, सी दिया है जूल, जबकि डी दिया है आर्ग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैलोरी। तो खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी में मेजर करते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं कि विद्युत मात्रा की इकाई है। ठीक, ऑप्शन ए दिया है यहाँ पे एम्पियर, बी दिया है ओम, सी दिया है वोल्ट और डी दिया है कूलम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एम्पियर, यानी विद्युत मात्रा को हम एम्पियर में मेजर करते हैं। अगला प्रश्न है कि एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है, यानी जो पावर ऑफ लेंस है उसको हम किस में मेजर करते हैं। तो ऑप्शन ए दिया है वाट, बी दिया है डायप्टर, सी दिया है आफ्टर और टी दिया है मीटर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी डायप्टर। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं कि डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए दिया है खून में हीमोग्लोबिन, बी दिया है पेशाब में शक्कर, सी दिया है वातावरण में ध्वनि, जबकि डी दिया है वायु में कण। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वातावरण में ध्वनि की कितनी मात्रा है उसको हम क्या करते हैं कि डेसिबल से मेजर करते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है कि एम्पियर क्या नापने की इकाई है। ठीक, ऑप्शन ए वोल्टेज, बी करंट, सी प्रतिरोध, डी पावर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करंट। करंट को हम क्या करते हैं कि एम्पियर में मेजर करते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं दिया है कि यंग प्रत्यक्षता गुणांक का एसआई मात्रक है। ठीक, ऑप्शन ए दिया है डाइन पर सेंटीमीटर, बी दिया है न्यूटन पर मीटर, ठीक, सी दिया है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और डी दिया है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी डाइन। यंग प्रत्यक्षता गुणांक का जो एसआई यूनिट होता है ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित युग्मों में से किस भौतिक राशि का समान विमीय सूत्र है। ठीक, विमीय सूत्र नहीं है, यानी जो दो दो यूनिट दिए हैं इनमें किसका जो विमीय सूत्र है एक समान नहीं है। ठीक, तो 22 में यहाँ देख रहे हैं बल और दाब, ठीक, कार्य और ऊर्जा, आवेग और संवेग, भार और बल। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बल और दाब का जो विमीय सूत्र है एक समान नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि एक खगोलीय इकाई संबंधित है, यानी खगोलीय इकाई किससे संबंधित है। एक दिया है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी की, बी दिया है चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी की, सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी की, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सूर्य और पृथ्वी की बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं खगोलीय इकाई बोलते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कौन सी एक वेक्टर मात्रक है। ऑप्शन ए दिया है बल, बी दिया है चाल, सी दिया है ऊर्जा और डी दिया है तापमान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बल। ठीक, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।